श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे वायव्य कोण। वायव्य कोण यानी वास्तु के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। वायव्य कोण के अंदर वास्तु में एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चंद्र यानी मून प्लेनेट चंद्र ग्रह का स्थान है। चंद्र ग्रह जो हमारे मन मस्तक पे असर करता है, हमारी मानसिक शांति, हमारी चैन, नींद सब चंद्र ग्रह पे आधारित है। हमारी सोच, हमारा कहते हैं स्वास्थ्य और हमारा सुख दुख और हमारा जो भी कोई है शांति प्रिय जिंदगी वो चंद्र ग्रह के साथ बहुत संबंधित है, क्योंकि चंद्र ग्रह को मन का ग्रह कहा गया है। अगर वास्तु के अंदर वायव्य कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत चंद्र ग्रह पीड़ित होगा। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र ग्रह पीड़ित होगा तो भी आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या देखी जाएगी। कई वास्तु के अंदर वायव्य दिशा अच्छी होती है पर उसके घर के में हर सदस्य के जीवन में मानसिक अशांति रहती है। रीजन कि किसी ना किसी की कुंडली के अंदर चंद्र संबंधित दोष होते हैं। कई की कुंडली इतनी अच्छी होती है पर एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत अगर वायव्य कोण के अंदर दोष है, अगर वायव्य कोण के अंदर वहां पे शौचालय है, वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वहां पे सेफ्टी टैंक है, वहां पे सीढ़ियां है, वायव्य कोण कटा हुआ है, वायव्य कोण बढ़ा हुआ है, पर्टिकुलर वायव्य कोण के अंदर किचन है, वायव्य कोण के अंदर लाल कलर है, वायव्य कोण के अंदर समझिए पीला कलर है, तो ये सब वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। तो इससे भी वास्तु के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर के हर सदस्य के जीवन में आपसी मतभेद खड़े होते हैं। वास्तु के अंदर फैक्ट्री के अंदर देखा जाए तो वायव्य कोण के अंदर अगर भट्टी आ गई, वहां पे वायव्य कोण कट गया, वायव्य कोण बढ़ गया, वायव्य कोण में कोई भी एंटी कलर या एंटी एलिमेंट्स है तो भी उसके बिजनेस के अंदर जो कहते हैं धन का कारक चंद्र है, चंद्र की दूषित होने के वजह से वहां धन आना बंद हो जाएगा। फैक्ट्री में अशांति रहेगी, कोई भी प्रकार की कोर्ट मैटर रहेगी, स्टाफ के अंदर अनबनाव यानी मेल जोल नहीं रहेगा, हमको हमेशा लेबर की प्रॉब्लम आएगी। वायव्य कोण शांति का कोण है, फैक्ट्री के अंदर अशांति रहेगी। दुकान के अंदर भी ये भी देखा जाता है, ऑफिस के अंदर ये देखा जाता है जहाँ पे कंटिन्यूटी इनकम नहीं है। कहते हैं बिजनेस लगा रखा है पर वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा, ग्राहकी नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है, धंधा नहीं हो रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कैश नहीं आ रही, सेलिंग नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही। इसका भी रीजन वायव्य कोण से है। इसलिए कई एपिसोड में हमने बताया है अगर आप वायव्य कोण में एक चंद्र भगवान की तस्वीर भी लगा देंगे तो भी आपका बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी इनकम रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम यही कहेंगे, अगर आपकी कुंडली में, आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में या आपके एस्ट्रो वास्तु के अंदर उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चंद्र की दिशा में अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे आपको कितनी प्रॉब्लम्स आएगी और उसके लिए कौन से ग्रह की, कौन से यंत्र की और कौन से देवता की पूजा की जाएगी तो हम इससे दोषपूर्ण हमारी जिंदगी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात शेयर करेंगे वायव्य कोण में कौन सी प्रॉब्लम है और उससे किस ग्रह के देवता की पूजा करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको उसकी पूरी पूरी माहिती देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे आप अपने घर का वायव्य कोण का सुधार कर सको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, उत्तर पश्चिम कोण में वास्तु दोष के लक्षण। व्यापार या व्यक्तिगत जीवन में अचानक नुकसान हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है, यानी आप कोई कार्य के पीछे पड़े हैं वो कार्य आपका नहीं होगा। कहते हैं दिन रात किसी काम के पीछे पड़े और काम नहीं हो रहा। व्यापारिक कार्य में सुख शांति यानी अचानक आर्थिक नुकसान होता है। फैक्ट्री डाली, नुकसान गया, दुकान लगाई, घाटा गया। तो ये उत्तर पश्चिम के दोष की वजह से हो सकता है या कुंडली के चंद्र की स्थिति की अशुभता की वजह से हो सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा का दोष घर के सदस्यों की नींद को प्रभावित करता है, जिससे अनिद्रा और डरावने सपने आ सकते हैं, यानी डिप्रेशन। अगर आपको जीवन के अंदर डिप्रेशन आता है, नींद पूरी नहीं हो रही, आपको बेचैनी लग रही है, मन घबरा रहा है, डिप्रेशन में हो, नकारात्मक सोच आती है, रात को सोते समय नकारात्मक सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अशुभ अवस्था में या वास्तु के अंदर आपका उत्तर पश्चिम कोण यानी वायव्य कोण दोषपूर्ण है, जो आपको खुद को देखना है और उसका समाधान करना है। समाधान बहुत ही सरल है, अंत तक बने रहना, आपको समाधान मिल जाएगा।
वास्तु दोष से कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अदालत के मामले में लंबित रह सकते हैं और नए विवाद शुरू हो सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री संबंधित, घर संबंधित या पुरखों संबंधित या आपकी कोई भी कारणवश कोई भी कोर्ट कचहरी चल रही है तो उसका एकमात्र एक कारण है वास्तु दोष और उसका एकमात्र एक कारण है वायव्य कोण। वायव्य कोण के कारण ही देखा जाता है कानूनी जो जंग होती है वो बहुत लंबी चलती है, उसका जो परिणाम आता है हमारे पक्ष में नहीं आता और कोई ना कोई नए नए विवाद चालू हो जाता है। तो ऐसा अक्सर देखा है, उत्तर पश्चिम दिशा का शौचालय होता है, उत्तर पश्चिम दिशा बड़ी होती है, उत्तर पश्चिम दिशा कटी हुई होती है, तो उस घर में मानसिक पीड़ाएं होती है। मानसिक पीड़ा के पीछे हमेशा कानूनी कोर्ट कचहरी देखी जाती है। ये एक बहुत रिसर्च में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम आपको खास फोकस कर रहे हैं कि वायव्य कोण को जितना हो सके इतना सुधार रखिए तो जीवन सरल रहेगा। उत्तर पश्चिम कोण में वास्तु दोष के लक्षण। इस दिशा में दोष होने से घर के सदस्यों को सांस और फेफड़ों से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। न ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस फेफड़े की प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उत्तर पश्चिम दोष हो तो चंद्र दूषित हो तो भी हेल्थ इश्यू आते, बार बार बीमार पड़ते, मेडिकल के खर्चे लगे रहते, पैसा घर में आता नहीं है पर बीमारी के पीछे लगा रहता है। यानी कुल मिला के पैसे की वजह से घर में कलेश होते। क्यों? क्योंकि घर में आमदनी कम है, बीमारियां ज्यादा है, तो घर के सदस्य अपना अपना रोजगार, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाते, इसलिए एक परिवार में कलेश बना रहता है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ जाके अंत लाती है वो आपको समझना है। और आज भारत के हर घर के अंदर ये समस्या देखी जाती है। आज आमदनी का ठिकाना नहीं है पर खर्च बहुत बढ़ गए। कोई खर्च किसी की जरूरियात है यानी जो करना ही पड़ता है, और कोई खर्च अतिरिक्त कर रहे हैं जिसकी जरूरियात नहीं है। पर कुल मिला के वायव्य कोण अपना असर दिखा रहा है। वायव्य कोण में अस्थिरता रहेगी, वास्तु दोष रहेगा तो आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा, खास करके फेफड़े की बीमारी का। श्वासोच्छ्वास क्रिया में आपको मुसीबत आएगी, जुकाम सर्दी का रोग रहेगा और आपका दोष हमेशा आपके जीवन में ये लगा रहेगा। यह दिशा मानसिक शांति और प्रभावित करती है। वास्तु दोष के कारण घर के सदस्यों में बेचैनी और तनाव का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि मानसिक अशांति रहेगी तो आप छोटी छोटी बातें में आपको गुस्सा आएगा, आप इरिटेट होंगे, आप किसी की बात शांति से सुनेंगे नहीं। घर के अंदर हर सदस्य का मूड ऑफ रहेगा, बिजनेस नहीं चल रहा तो भी मूड ऑफ रहेगा, कस्टमर को अच्छी तरह जवाब नहीं देंगे, फैक्ट्री के अंदर ओनर का मूड ऑफ रहेगा, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, उसको मानसिक चिंता सताती रहेगी और वो अपनी लेबर के साथ सही व्यवहार नहीं करेगा, जिससे वापस लेबर की समस्या आएगी। तो एक दोष आपको जीवन के कई स्तर पे किस तरह से प्रभावित करते हैं ये समझने वाली बात है। तो वायव्य कोण को इतना महत्व इसलिए दिया है क्योंकि वहां पे चंद्र ग्रह का वास है। चंद्र ग्रह यानी मन के साथ उसका संबंध है। अगर मन आपका प्रफुल्लित नहीं है, मन आपका प्रसन्नचित्त नहीं है, मन आपका स्थिर नहीं है, मन आपका आरामदायक जीवन नहीं जी रहा, तो आपका तन मन धन सब फेल। क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी शांति है। यात्रा के दौरान असुविधा हो सकती है, जैसे देरी, नुकसान या अचानक यात्रा की रद्दीकरण। यानी आपने कोई बिजनेस के लिए टूर रखी हो, आप कोई बिजनेस के लिए टूर आयोजित कर रहे हो, आप स्टडी के लिए कहीं जाना चाहते हो, कहीं पे भी कोई भी परिवहन करना चाहते हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, तो वो अचानक रद्द हो सकती है, वहां पे देरी से आप पहुंच सकते हो, आपका बनाया बनाया काम बिगड़ सकता है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, घर का वायव्य कोण या कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति, तो इसका किस तरह से निवारण किया जाए। समस्या तो इतनी है कि गिनते गिनते पूरा जिंदगी चली जाएगी। तो निवारण है कोई? तो सिंपली निवारण है कि हमें चंद्र की पूजा करनी है। तो वायव्य कोण जब भी आपके घर के अंदर दूषित होगा तो वहां पे आपको एक ब्लू कलर की लाइट जलानी है 24 घंटे। फर्स्ट ब्लू कलर की लाइट वहां पे आप जला देंगे तो भी वो वास्तु दोष दूर होगा, कलर के माध्यम के द्वारा। वहां पे आप कोई भी संगीत यानी ओम का स्वर बजाइए तो उससे भी साउंड थेरापी से वो दोष दूर होगा। साथ ही साथ अगर आप वहां पे चंद्र भगवान की चंद्र देवता की एक तस्वीर लगाते हो उससे भी उसका दोष दूर होगा। और जो मैं कह रहा था देवता की पूजा, तो चंद्र को जिसने शीश पे धारण किया है, महादेव भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, वहां पे मंदिर पे जाके भगवान को जलाभिषेक कीजिए और भगवान महादेव को आपकी समस्या से परिचित करवाइए।
क्या परिचित करवाओगे भगवान सब जानता है, खाली महादेव के शरण भी चले जाओगे तो वायव्य कोण की इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पर इसमें आपको चाहिए श्रद्धा, अटूट विश्वास। वहां पे देरी है पर अंधेर नहीं है, वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। पर आपका अभी का जो जमाना है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। अगर वायव्य कोण संबंधित या यहाँ पे दिखाए गए कोई भी प्रकार के दोष है तो ये कलर से, वास्तु दोष के देवता यानी वास्तु निवारण कलयुग के देवता शंकर भगवान की अखंड पूजा से, सोमवार का व्रत करने से, चंद्रदेव की पूजा से, चंद्र मंत्र बोलने से, और एक बहुत ही बढ़िया यंत्र दिखा रहा हूं, चंद्र रत्न जड़ित अष्ट धातु यंत्र की स्थापना करने से। क्योंकि ये हमें दिखाना हमारा फर्ज बनता है कि ये जो यंत्र है ये सिद्ध यंत्र आता है, इसमें आपको उपरत्न, चंद्र के उपरत्न मोती लगे हुए होते हैं और इसके पीछे आपको पूरा एक यंत्र अंकित किया होता है। अगर ये चंद्र यंत्र अगर आप वायव्य कोण के दिशा में स्थापित करेंगे, आपके घर के अंदर मंदिर में स्थापित करेंगे, वायव्य कोण में खड्डा खोद के रख देंगे, मंदिर में सफेद कपड़े के ऊपर रख देंगे तो इससे बहुत ही पॉजिटिविटी आएगा। तो ये चंद्र यंत्र की पूजा अर्चना दर्शन मात्र से आपके घर का वास्तु दोष, कुंडली में चंद्र की अशुभ स्थिति और घर में हर कीजिए की कुंडली की चंद्र की अशुभ स्थिति में सुधार दिखेगा। घर का एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो चंद्र दूषित है उससे भी आपको चंद्र ग्रह की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। ये यंत्र बहुत ही असरकारक यंत्र है, शीघ्र फल देने वाला है। अगर आप लोग इस यंत्र को मंगवाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां पे जाके आप इसको ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और शुभ मुहूर्त में आपके घर में आएगा और उसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो। चंद्र ग्रह के दर्शन, पूजन, अर्चन से कई दोषों का निवारण होता है, खास करके वायव्य दोष का। और चंद्र हमारे मन पे असर करता है जिससे हमारा मन प्रसन्नचित रहता है। तो फ्रेंड्स, चंद्र यंत्र की स्थापना किस तरह से मंदिर में की जाएगी यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपर मैं बता रहा हूँ और इसकी क्यों जरूरत है थोड़ा ग्राफिक्स में बता रहा हूँ। तो जो मैंने आपसे बात की, चंद्र यंत्र इस तरह से आएगा, यहाँ पे उपरत्न के मोती लगे होंगे, यहाँ पे मंत्र आएंगे और चंद्र यंत्र होगा, इसके पीछे भी एक मंत्र आएगा। अब इसको हमारे घर के अंदर देखेंगे तो ये हमारा घर का एक नक्शा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वायव्य कोण कहाँ पे है, तो ये उत्तर और पश्चिम का कोना है चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा का वास है। अगर यहाँ पे शौचालय है तो भी दोष लगेगा, अगर ये कोना बड़ा है, घटा है तो भी आपको चंद्र का दोष लगेगा। तो शौचालय है तो ये यंत्र को शौचालय में नहीं लगाना, बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस यंत्र को यहाँ पे रख सकते हो जिससे चंद्र संबंधित दोष दूर होंगे। और दूसरा, इसको आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में एक सफेद कपड़े पे इस चंद्र यंत्र की स्थापना कर दीजिए, नित्य दर्शन कीजिए, मंत्र बोलिए और नित्य इसके दर्शन, अर्चन, धूप दान करने से ही आपके घर के अंदर चंद्रदेव की प्रसन्नता बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था ब्लू कलर की लाइट तो वायव्य कोण में लगानी है, चंद्र भगवान का फोटो वो भी वायव्य कोण में लगाना है और साथ साथ ये यंत्र की स्थापना भी वायव्य कोण में कर सकते हो या ये यंत्र की स्थापना मंदिर में कर सकते हो, क्योंकि ये मंदिर में रह के भी पूरे घर को पॉजिटिविटी करेगा, क्योंकि इसकी पूजा आवश्यक है। मंदिर में हफ्ते में रोज या साल में या 15 दिन में कोई ना कोई कारणसर पूजा होती रहती है और मंदिर जितनी पवित्र जगह और कोई नहीं होती, चाहे वहां पे एक दो भगवान क्यों ना हो, वहां की पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि वो ईशान कोण है और मंदिर ईशान कोण में रखने से ही घर में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होती है। कोई चीज फिक्स है, रूल्स रेगुलेशन से जीवन जीना है। अगर हम कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट के कायदे होते हैं, इसे वास्तु का भी कोई कायदा है, उसके कायदे के अंतर्गत जीवन जिएंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन में जीवन जिएंगे तो समस्या बहुत कम आएगी और आपकी जीवन की जर्नी बहुत ही अच्छी तरह निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रकार की वास्तु दोष संबंधित समस्या है, वायव्य कोण संबंधित, तो ये उपाय करिए और आपके घर के हर दोष को शमन कीजिए और घर में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन की अच्छी जर्नी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर